दुल्हन की तरह सजी हुई है। इसको हम बोलते हैं ताई या तो भी बोलते हैं। धावरा इसको हिंदी में कहा जाता है और धातकी या धात्री इसको संस्कृत में कहा गया। और जैसा नाम वैसा ही इसका काम। तो जैसे धात्री होने से ये धात के ऊपर प्रमेय रोग में और प्रदर के रोग में, लिकोरिया में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें होता है एक किस्म का हनी। अगर हम इसकी टोपी को थोड़ा सा ऐसे करके देखो, दिख भी रहा है, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, ये जो ड्रॉप है ये मकरंद है, ये हनी है। और अगर इसको मैं खाता हूं तो मेरे ये ब्रेन टॉनिक है, मेरे ब्रेन के लिए, मेरे मस्तिष्क में याददाश्त को बढ़ाने का भी काम करता है और उसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत। और ये एक किस्म का जैसे खमीरे बनाने हैं, जब कोई खट्टा जहां हमें चाहिए, जलेबी बनानी है तो जहां तो हम बाजार से ला करके वो डालते हैं। लेकिन अगर इसका ये फूलों का चूर्ण भी अगर उसमें डालें तो वो भी खटास पैदा करेगा। तो ये जितने भी आयुर्वेदा के बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अरिष्ट या आसव, अरिष्ट, अवले, उसमें ये जितनी भी फार्मुलेशन बनती है दवाइयों की, उसमें इसके फूलों का चूर्ण डाला ही जाता है। तो दो फायदे होते हैं उससे। एक तो वो उसकी प्रिजर्वेशन जो है, अदरवाइज तो आजकल तो सिंथेटिक चीजें डाल रहे हैं, तो ये प्रिजर्वेशन नेचुरल हो जाता है। तो जितने भी आयुर्वेदा ड्रग्स हैं उसमें धातकी के फूलों का चूर्ण अनिवार्य है। तो वो इसको साइंटिफिक भाषा में तो वो कहते हैं वुडफोर्ड या फ्रूटिकोसा। लेकिन इसमें पेटल्स नहीं होती। ये जो दिख रहा है ये कैलेक्स का कापी है और इसमें 10 स्टेमन्स होती हैं और ये बिल्कुल मेहंदी का परिवार का सदस्य है। इसलिए कुछ लोग सेंट्रल इंडिया में इसको वन मेहंदी भी बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो सही में ये। और इसकी खास एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज हैं। उससे क्या होता है कि आपके डाइजेशन में अतिसार और पेचस, मरोड़ वाली, उसके लिए भी आयुर्वेदा के हकीम जो है इसका 1 चम्मच पाउडर जो है रिकमेंड करते हैं फूलों का। और ये जो तो उनको शहद बनाने में भी काम आता है। और बहुत से परिंदे जो है, खास करके सन बर्ड्स, जिनको हम हिंदी में उर्दू में शक्करखोरे कहते हैं, तो वो भी इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो भी खाते हैं। तो ये झाड़ी जो है इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, आयुर्वेदा के एंगल से भी बड़ी इंपॉर्टेंट झाड़ी है। तो मुझे लगता है कहीं जगह हो, स्कूल में, कॉलेज में, पंचायत घर में भी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और एडिबल प्लांट जो आजकल जहां फ्लावरिंग में है और जिसको हम कहते हैं कतरियाड़ या कलियाड़ या कचनार, कचनार तो हिंदी में हो गया, तो इंडियन ऑर्किड ट्री, और इसको बोलते बहुनिया वेरीगेटा। तो अंग्रेजों ने उल्टा पुल्टा नाम डाला, एलिफेंट, दिस कैमल फुट ट्री, कैमल के पाँव की तरह, लेकिन उनके नाम अच्छे नहीं है। हमारे नाम जो है भारतीय नाम कचनार। कचनार की कली का रायता भी शायद आज बनाया हुआ है, इसका नहीं बनाया आज इन्होंने, लेकिन ये मार्केट में भी आती है और हम इसका खा सकते हैं। और ये खासकर थायराइड हार्मोन्स का अगर हो जाती है कई बार ऊंच नीच, थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इसका अचार या इसका रायता वो बेहतरीन माना गया। तो खाने के साथ साथ हम इन चीजों का जो एक हेल्थ बेनिफिट है वो भी ले सकते हैं। और जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि हमें खासकर बच्चे आज हैं हमारे बीच में, तो इन बच्चों के लिए जो हम कई बार पेप्सी, कोको कोला, कुरकुरे ऐसी चीजें पकड़ा देते हैं, मुझे लगता है ऐसी चीजों का भी सेवन, कड़ी पत्ता तो मुराया कहनी गई है, लेकिन इस रिच इन आयरन, तो ये भी एंटी डायबिटिक भी है। और दाल में भी हम इसको डाल सकते हैं। साउथ इंडिया में तो सांबर रसम जो बनता है उसमें तो ये डालते ही डालते हैं। तो आप पुलाव भी बना सकते हैं, हर चीज में आप इसको डाल सकते हैं इसके पत्ते को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी चाय भी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है, बाल को काले करने के लिए भी इसका पेस्ट जो है माना गया, अगर बालों में लगाते हैं तो बाल भी काले होते हैं। और कई किस्म के बटरफ्लाईज, खास करके लाइम बटरफ्लाई जो अंडे देने के लिए इसी को चुनती है। तो डोगरी में जो नाम है इसका द्रौंकल है, कुछ लोग द्रैंकड़ी भी बोल देते हैं। तो ये द्रौंकल मुराया कहनी गई। कड़ी पत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, दिल के लिए, खास करके हार्ट के लिए। और एक और प्लांट इधर रखा हुआ है, इसको यहाँ क्या बोलते हैं आप? काया कोठी हम बोलते हैं, काया कोठी। कुछ लोग मकोई भी बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में, और कुछ लोग इसको पीलका भी बोलते हैं। हालांकि ये काले रंग वाला है तो ये सोलेनम नाइग्रम है, अगर पीला वाला हो तो सोलेनम विलोसम है। लेकिन ये पूरा ही पंचांग जो है आयुर्वेदा में इस्तेमाल होता है, माने इसकी जड़, पत्ता, फूल, फल सब कुछ।
और इसको हम अगर अभी तो फूल फल आ गए, अब तो नहीं, अगर टेंडर शूट्स हो तो उसके पत्तों की हम सब्जी भी खा सकते हैं। तो स्प्लीन और पैनक्रियाज की प्रॉब्लम्स में खास करके इसको इस्तेमाल होता है। और कई लिव 52 जो आयुर्वेदा की भी वो आती है, इसका नाम लिखा होता है संस्कृत का नाम, हमारे लोकल नाम जो है नहीं डाले होते हैं उसमें, संस्कृत से ही उसको। तो काक माची, काक कौवे को कहते हैं, तो माची मतलब उसकी मिर्च। तो जब कई बार